अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं केजे इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को घर के आम बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास आज जो बोर्ड है वो 4/7/4 उसका साइज़ है और 4 उसमें जो पॉइंट हैं, 2 स्विच, एक सॉकेट और एक होल्डर। एक जो हमारे पास बोर्ड है उसमें एक स्विच, एक होल्डर और एक सॉकेट। उनकी आज हम आपको वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे। अगर आपके घर में भी कोई बोर्ड वगैरह ख़राब हो जाए तो आप इस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हैं। या अगर कोई आप दुकान पर काम करना चाहते हैं और आपको बोर्ड बनाना नहीं आता तो ये वीडियो देखें और बोर्ड बनाना सीखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों, आज हम आप दोस्तों को बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे। हमारे पास ये एक बॉक्स 7/4 का है। इसमें हमने एक सॉकेट, 2 स्विच, एक होल्डर लगाया हुआ है। एक हमारे पास 3-3 का बॉक्स है प्लास्टिक का। इसमें हमने एक सॉकेट, एक स्विच और एक होल्डर लगाया हुआ है। पहले भी हमने एक 8-10 के बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सिखाया था। उस एक वीडियो वायरिंग करने की वीडियो हमने डाली हुई है। आज भी हम आप दोस्तों को ये बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे, तो वीडियो को आप दोस्तों ने ध्यान से देखना है। ये देखें दोस्तों, हम इस बोर्ड की आज वायरिंग करना सिखाएंगे आपको। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम 7/4 का जो ये बोर्ड है इसकी वायरिंग करेंगे। इसमें हमने एक होल्डर, 2 स्विच, एक सॉकेट लगाया हुआ है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई, उसमें हमने आपको बताया आपने वायरिंग करते वक्त न्यूट्रल और फेस का ख्याल रखना है। न्यूट्रल को हम कभी भी स्विच में नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम स्विच में फेस को लगा लेंगे। ये दो हमारे पास स्विच हैं। ये स्विच के ऊपर वाली साइड में हमने एक तार फेस को लगा लिया। अब हमने न्यूट्रल को लगाना। न्यूट्रल हमारी सॉकेट और होल्डर में आएगी। ये हमारे पास सॉकेट है। ये हमने तार को सॉकेट में लगा लिया। अब हम इसी तार से सॉकेट के एक पॉइंट से इसी के साथ हमने ये इसी सॉकेट के साथ से हमने एक तार और लगा ली। अब ये तार हमारी होल्डर में जाएगी। ये हमारे पास होल्डर है। ये हमारी न्यूट्रल इधर सॉकेट में लग गई, इधर होल्डर में लग गई। अब हमारे पास फेस रह गई जो कि हमने स्विच से कंट्रोल करने के लिए होल्डर और सॉकेट को लगाना है। ये एक एक तार हम स्विच और सॉकेट में लगाएंगे। ये हमारे पास स्विच में हमने एक तार लगा ली। हमने इधर हमने ये सॉकेट में लगा लेनी है।
ये इस स्विच से हमने सॉकेट को कंट्रोल किया। इधर तार लगाई इसके दूसरे पॉइंट में, इधर सॉकेट के दूसरे पॉइंट में लगाई। अब हमारे पास एक स्विच और एक होल्डर का पॉइंट, ये दो पॉइंट हमारे पास रहते हैं। ये हमारी वायरिंग मुकम्मल हो गई। अगर हम कितना ही बड़ा बोर्ड क्यों ना बनाएं, तो हमने इसी तरह इस बात का ख्याल रखना है। हम जो है फेस को, जो ये फेस है, पहले हमने इसको स्विच में लगा लिया, 1 हो 2 हो 10 हो। और जो ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमने सॉकेट और होल्डर में लगाना है। अगर ये हमारा न्यूट्रल है, हम इधर इस स्विच में लगाएंगे तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट होगा। ये इधर हमने सॉकेट में लगाया न्यूट्रल को, इसी सॉकेट के एक सिरे से हमने इधर पॉइंट लिया होल्डर को न्यूट्रल। अब हमारे पास इन स्विच का और एक एक होल्डर और सॉकेट का पॉइंट बच गया। तो इस स्विच से हमने कंट्रोल किया इस होल्डर को, इस स्विच से हमने कंट्रोल किया इस सॉकेट को। इससे हमने, जब हम इसको ऑन करेंगे तो इस इधर करंट आ जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो ये करंट बंद हो जाए। इसी तरह ये हमारे पास सॉकेट होल्डर है और ये होल्डर का बटन है, इसको हम ऑन करेंगे तो इधर करंट आ जाएगा। ये हमारा एक बोर्ड मुकम्मल हो गया। इसी तरह अब हम दूसरा बनाएंगे। ये हमारा बोर्ड मुकम्मल हो गया, इसको हम फिट कर देते हैं। ये हमारा एक बोर्ड मुकम्मल हो गया। अब हम 3-3 का हम दूसरा बोर्ड बनाएंगे। ये जो हमारे पास बोर्ड है, इसमें हमारे पास एक स्विच, एक सॉकेट, एक होल्डर है। ये जो हमारा ये होल्डर है, ये बटन के साथ कंट्रोल होगा। ये जो हमारी सॉकेट है, ये हमारी डायरेक्ट चलेगी। ये किस तरह हमने करना है, ये भी आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम फेस लगा लेंगे। ये हमारे पास स्विच, इसी स्विच से हम इस सॉकेट के एक सिरे को लगा देंगे, जैसा कि हमने उधर स्विच के एक सिरे से दूसरे सिरे को लगाया। ये हम इधर से डायरेक्ट इसको लगा देंगे सॉकेट को। ये इसको भी हम टाइट कर देंगे। अब ये एक हमारा जो सिरा है, ये सॉकेट में, और इसी सॉकेट के सिरे के साथ हमने जोड़कर एक तार को इधर होल्डर को ले आना है। ये हमारी बाहर से मेन, और ये हम दूसरा पॉइंट होल्डर के लिए जोड़ रहे हैं। इधर हमने सॉकेट में जोड़ लिया न्यूट्रल को, और ये इधर हम होल्डर में लगा देंगे न्यूट्रल।
ये हमारा इधर न्यूट्रल मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास एक ये होल्डर का पॉइंट बचता है और एक स्विच का। ये पहले हम होल्डर में लगा रहे हैं। ये होल्डर में लगा लिया। अब हम इसको स्विच में लगा लेंगे। ये हमारा बोर्ड मुकम्मल हो गया। हम एक दफ़ा आपको दोबारा से बता दें, ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास स्विच है, ये सॉकेट है। हमने फेस को इधर लगाया स्विच में, इसी स्विच से हमने सॉकेट के एक पॉइंट को लगा दिया, डायरेक्ट करंट इधर आ गया। अब हमारे पास न्यूट्रल हमने लगानी है। ये हमारे पास सॉकेट है, बाहर से मेन ये सॉकेट में हमने लगा दी। इसी सॉकेट के पॉइंट से हमने एक और सिरे को जोड़कर इधर होल्डर को न्यूट्रल लगा दिया। अब हमारे पास एक पॉइंट ये बचता है स्विच का और एक होल्डर का। इधर स्विच से हमने होल्डर में करंट लगा दिया। ये बोर्ड हमारा मुकम्मल हो गया। दो ही पॉइंट हमारे स्विच और सॉकेट के होते हैं ये सिंगल फेस में, तो इस बात का ख्याल रखें। पहले फेस को लगा लें स्विच में और फिर न्यूट्रल को लगा लें, जो एक एक पॉइंट हमारा बचता है जिससे हमने होल्डर या सॉकेट को कंट्रोल करना हो, उस बटन के साथ उस होल्डर या सॉकेट को करंट दे दें। इस तरह बोर्ड मुकम्मल आसानी से फिट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।